अंक के प्रश्न बताएंगे वैद्युत चैप्टर से हाई स्कूल के। पहला क्वेश्चन, एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यहाँ पर उत्तर आया 2400 कूलाम। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देख लीजिए पहले क्या लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया हमें, I इक्वल टू 2 एम्पीयर, I इक्वल टू 2 एम्पीयर और समय कितना दिया है 20 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड होता है। 20 गुणे 60 सेकंड हम कर देंगे। तो यहाँ पर आवेश का सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी, आवेश के सूत्र से। यहाँ पर लिख देंगे Q इक्वल टू आई टी। I का मान 2 एम्पीयर है और इसका मान कितना है 20 गुणे 60 सेकंड। 20 इंटू 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2400 कूलाम आ जाएगा। कूलाम को क्या और क्या कहते हैं, मीटर, क्या एम्पीयर, सेकंड कहते हैं ना। इसका एक मात्रक और भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम हल करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितना कह रहा है, दिया है हमारा I इक्वल टू 0.5 एम्पीयर और समय दिया 10 मिनट, T इक्वल टू 10 मिनट और इसे 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 10 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। हम आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, Q इक्वल टू आई टी। I का मान 0.5 एम्पीयर इंटू 10 गुणे 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 कूलाम आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो 0.5 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 60 से 5 में गुणा करेंगे 300 कूलाम हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, तांबे के एक तार से होकर 50 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। E इक्वल टू 1.6 गुणे 10 घात -19। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, Q/T प्रवाहित हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन चलिए हम हल करते हैं। इसे दिया है, क्या दिया है, E इक्वल टू 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम होता ही है और मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कितने प्रवाहित हो रहे हैं 50 गुणे 10 घात 18 प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो I इक्वल टू
Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। N का मान कितना हो जाएगा, प्रति सेकंड प्रवाहित भी हो रहा है ना, तो यहाँ पर इतना प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मान T का मान कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। और Q का मान NE के बराबर होता है I गुणे 1, क्योंकि प्रति सेकंड 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो N का मान कितना है, N इक्वल टू 50 गुणे 10⁻18 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 इक्वल टू I के। I इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 एम्पीयर। देखिए क्वेश्चन आ गया है। अब चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। किसी विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, ज्ञात कीजिए। कुल आवेश ज्ञात करना है। तो चौथा हमने लिख लिया, दिया है I इक्वल टू 1 एम्पीयर। I इक्वल टू 1 एम्पीयर, T इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। कुल आवेश ज्ञात करना है, Q इक्वल टू IT। I का मान 1 एम्पीयर गुणे 60, तो यहाँ पर 60 कूलम हो जाएगा। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, N का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलिए हम उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। Q इक्वल टू NE होता है, Q इक्वल IT की जैसे हमने ज्ञात किया था, तो यहाँ पर Q इक्वल टू NE होता है इसका फार्मूला। तो Q का कूलाम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर 60 कूलाम आया था। और E का मान जानते होंगे 1.6 गुणे 10⁻−19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का मान हमारा पूछ रहा है, तो 60/1.6 इंटू 10⁻−19 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 इंटू 10⁻20, इतना हमारा आ जाएगा।